प्रियंका गांधी की आज आधिकारिक तौर पर देश की संसद के अंदर एंट्री हो गई है। मतलब वो लोकसभा चुनाव में जीत चुकी हैं और जीती भी ऐसे हैं कि राहुल गांधी का ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। अपने भाई का ही रिकॉर्ड प्रियंका गांधी ने तोड़ दिया और अब लोकसभा चुनाव जीतने के साथ में ही प्रियंका गांधी की संसद के अंदर एंट्री वो तय हो गई। सबसे बड़ा सवाल अब यह है कि प्रियंका गांधी की इस धमाकेदार एंट्री से मतलब लोगों ने इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, इतने वोट वो राहुल गांधी को नहीं दिए, उससे ज्यादा प्रियंका गांधी को दे दिए। अब नरेंद्र मोदी के सामने यही बड़ी चुनौती है कि प्रियंका गांधी से कैसे पार पाएंगे। राहुल गांधी को तो हमने देखा है, वो संसद में बोलते हैं तो कभी कैमरा बंद, कभी लाइट बंद, कभी फोटो हट जाती है, कभी उनके भाषण को काट दिया जाता है। लेकिन जब सामने मोदी जी बैठे होंगे, इधर प्रियंका गांधी बोलेंगी तो ओम बिरला साहब क्या करेंगे? बड़ी चुनौती है। और प्रियंका गांधी जिस तरह से उनके तेवर हैं, मतलब वो चुटीले अंदाज में भी कहती हैं, कटाक्ष भी करती हैं और स्माइल भी ऐसी देती हैं कि मत पूछिए। तो प्रियंका गांधी से अब नरेंद्र मोदी और उनकी टीम और उनकी सरकार कैसे निपटेगी, ये एक बड़ा सवाल है। बहरहाल खबर मैं आपको दिखाता हूं। और प्रियंका गांधी ने आज वायनाड के अंदर करीब 4 लाख वोटों की बढ़त के साथ में अपने भाई राहुल गांधी के ही जीत के अंतर को पीछे छोड़ दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने 3,64,422 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। राहुल गांधी को तब 6,47,445 वोट हासिल हुए थे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपने चुनावी पदार्पण में अपने भाई राहुल गांधी से बहुत आगे निकल गई। उन्होंने केरल के वायनाड उपचुनाव में 4 लाख से अधिक वोटों के अंतर से जीत हासिल करने का काम किया है। और इसके बाद में प्रियंका गांधी ने वायनाड की जनता को बधाई दी है। मतलब राहुल गांधी 3,64,000 वोटों से जीते थे और प्रियंका गांधी पहले ही चुनाव में 4 लाख से ज्यादा वोटों से जीत गई। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी इस बार के लोकसभा चुनाव में अपनी सीट पर पीछे चल रहे थे। कई राउंड नरेंद्र मोदी वाराणसी से पीछे हो गए थे और उसके बाद में जब जीते भी तो बहुत बड़े अंतर से नहीं जीते, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी 1.5 लाख वोटों के अंतर से जीते। यानी प्रियंका गांधी एक तरीके से जो है उनसे दुगने से भी ज्यादा मार्जिन से जीत करके अब पहुंच रही है। और उनकी जो जीत है लोकसभा चुनाव में जो जीत हुई है या अभी जो उपचुनाव में जीत हुई है, अपने आप में रिकॉर्ड स्तर पर जीत हुई है। वायनाड लोकसभा सीट पर प्रियंका गांधी ने 4,10,000 वोटों से जीत दर्ज की है। उन्हें कुल 6,22,338 वोट मिले। यहां सीपीआई दूसरे नंबर पर रही है, उसे 2,11,000 वोट मिले सीपीआई के उम्मीदवार सत्यन मोकेरी को। और वहीं भाजपा की नव्या हरिदास, उनको 1,09,000 वोट मिले और वो तीसरे नंबर पर रही। तो देखिए ये जो है यहां पर जीत का मार्जिन है। कांग्रेस की उम्मीदवार, कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी 6 लाख वोट लेकर के आती है और बीजेपी को सिर्फ 1 लाख वोट मिलते हैं। वहां पर बीजेपी तीसरे नंबर पर चली जाती है। बीजेपी के लिए बड़ी समस्या यह है कि वो किस तरीके से निपटेगी। सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो यही है, क्योंकि प्रियंका गांधी गाहे बगाए अलग अलग मौकों पर नरेंद्र मोदी को घेरती रहती है। हम देखते हैं कि कहीं पर चुनावी सभा होती है, चुनावी रैली होती है, तभी प्रियंका गांधी को देखने को मिलता है। वरना प्रियंका गांधी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है, ना संसद में कभी कोई बोलती हैं। मतलब कभी आते जाते उन्होंने कोई 1-2 बात कह दी या ट्वीट कर दिया, बस उतने तक सीमित रहता है। लेकिन जो संसद के भाषण होते हैं वो अपने आप में सुनने लायक होते हैं। कई बार संसद में नेता 1-1 घंटे, आधा घंटे बोलते हैं, तो उसमें प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी कितना टाइम देती है। कभी राहुल गांधी अगर नहीं होते हैं तो उस गैर मौजूदगी को प्रियंका गांधी बखूबी भर सकती है। तो एक तरीके से यह सही है कि महाराष्ट्र की बहुत करारी हार से
इंडिया गठबंधन में एक बहुत जबरदस्त निराशा देखने को मिल रही है। बीजेपी का कैसे मुकाबला करें, इसको जो है वो सोचने में पूरा इंडिया गठबंधन इस वक्त में जुटा हुआ है और बहुत करारी हार हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन प्रियंका गांधी के जाने से इंडिया गठबंधन के नेताओं में भी, क्योंकि हमने देखा है लोकसभा के अंदर जब इंडिया गठबंधन के नेता एकजुट होते हैं, राहुल गांधी के बगल में अखिलेश यादव बैठते हैं, अवधेश प्रसाद सिंह उनके बगल में बैठते हैं, और जब पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट होकर के मोदी सरकार पर अटैक करता है, तो फिर हमने देखा है कि मोदी सरकार के हाथ पांव फूलते हुए नजर आते हैं। और अब तो ओम बिरला साहब वो भी थोड़ा मंद मंद मुस्कुराते हुए जो है दिखाई देते हैं, जो जिस तरीके से पहले 140 सांसदों को, 150 के करीब सांसदों को एक दिन में सस्पेंड कर देना या एक सत्र में सस्पेंड कर देना, इस तरह के जो रिकॉर्ड बने, बड़े शर्मनाक रिकॉर्ड बने। 90 सांसदों को एक दिन में सस्पेंड कर दिया गया, एक सत्र में 150 के करीब सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। अब वो सस्पेंड भी नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कई सारे मौकों पर हमने देखा संसद में जोरदार बहस हुई, जोरदार नरेंद्र मोदी के भाषण के दौरान नारे लगे, लेकिन ओम बिरला साहब अब सस्पेंड नहीं कर पाते हैं। वो बात सही है कि राहुल गांधी अब भी फोटो दिखाते हैं तो वो कैमरा उधर चला जाता है, लेकिन प्रियंका गांधी आज उन्होंने अपनी जीत के बाद में सोशल मीडिया एक्स पर जो है ट्वीट किया और ट्वीट करके लिखा कि आपने मुझ पर जो भरोसा जताया है, ये वायनाड की जनता के लिए उन्होंने लिखा, मुझ पर जो भरोसा जताया है उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि समय के साथ में आपको वास्तव में यह महसूस हो कि यह जीत आपकी है और जिस शख्स को आपने अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है वह आपकी उम्मीदों और सपनों को समझता है और आपके लिए लड़ता है। मैं संसद में आपकी आवाज बनने के लिए उत्सुक हूं। तो यही बड़ी बात प्रियंका गांधी यहां पर कह रही है, संसद में आपकी आवाज बनने के लिए उत्सुक हूं। तो अभी तक तो ट्विटर पर या दूसरी जगह पर, दूसरे प्लेटफॉर्म पर प्रियंका गांधी अपनी बात कहती रही, लेकिन संसद में वो अपनी बात किस तरीके से रखेंगी, यही सबसे बड़ा सवाल है। For giving me the honor to represent them, for giving me so much love in my whole campaign while I was there, and then for voting for me in the manner that they have. It's a testament to the fact that my brother worked hard there, and their love for him and their trust in me. So I feel it's a great honor, and I will respect it fully. And I just was happy getting the love of the people. Now soon, in the next 2-3 days, as soon as my brother also has time to come.